जीवन शरीर का नजर है, इसी का नाम का ज्ञान, इसी का नाम अनुसार है, इसी का नाम अविद्या है कि वो सारा जीवन शरीर और संसार के बीच है। जबकि मैं शरीर और संसार हूँ, मैं तो आत्मा हूँ। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा? मोबाइल कंपनी से सब, उसमें कोई डाउनलोड नहीं था, सारे मोबाइल एक जैसे आ गए। लेकिन जिसके पास मोबाइल आ गया उसने जो डाउनलोड करा वो वही तो दिखाया। सबके अलग अलग है मोबाइल में जो डाउनलोड है, नंबर है, कोई एक आदमी का रखा हो, भाई मैं किसी का कर रखा हूँ, नहीं मेरा कर रखा, बाकी सबके अलग अलग है। तो ये शरीर भी तो मोबाइल ही है। शरीर इंस्ट्रूमेंट है, यंत्र है। इसको ही तो देखते हैं मोबाइल बना, इसको ही देख के तो कंप्यूटर बनाए, इसको देख के ही तो कम्युनिकेशन के सारे साधन बनाए। तो ऐसा इसलिए हो रहा क्योंकि ये डाउनलोड है। मैं शरीर हूँ, इस शरीर की पूजा करते हुए मुझे लाखों जीवन बीत गए। तो डाउनलोड अंदर है, मैं उससे हट तो नहीं सकता। इससे हटने का नाम ही ज्ञान है, इससे हटने का नाम ही समाधि है, इससे हटने का नाम ही ज्ञान है। अब आदि गुरु शंकराचार्य कह रहे कि अंधकार के लिए आपके कितनी क्रियाएं कर लो, जप कर लो, पूजा कर लो, भजन कर लो, कितने ही कर्मकांड कर लो, यज्ञ कर लो, लेकिन जब तक प्रकाश नहीं होगा अंधकार दूर होने का नहीं। अंधकार का विपरीत जो है वो प्रकाश है। इसी तरह अज्ञान का जो विपरीत है वो ज्ञान है। अज्ञान केवल ज्ञान से ही दूर हो सके, क्रिया करने से होने पर। भूख खाने से ही मिटेगी, आप कितना ही भजन कर लो, कितना ही जप कर लो, कितना ही रोटी 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 रात दिन कहते रहो, तो भूख तब तक नहीं मिटेगी जब तक आप खाओगे नहीं। तो हमें अंधकार में घूमते हुए लाखों वर्ष बीत गए, तो इसलिए उससे हटना बड़ा मुश्किल होगा। लेकिन जैसे ही विवेक जागृत हो जाएगा, जैसे ही ज्ञान हो जाएगा कि नहीं, मैं क्यों व्यर्थ में अपना जीवन गंवा रहा, किस काम के लिए? जितना इकट्ठा कर रहा उसमें से मैं एक सुई के बराबर भी कुछ यहाँ से लेकर नहीं जाऊँगा, सब यही छोड़ के जाना। और उसको कमाने में जितने भी हमने कर्म करे वे सारे साथ जाऊँ। जितना झूठ बोला, चोरी करी, बेईमानी करी, हेरा फेरी करी, जितना भी कुछ करा वो सारा साथ जाएगा। अपने समय पे वो फल देगा, अपने समय पे। तो इसलिए जब तक विवेक जागृत नहीं हो, जब तक हमें इस बात का ज्ञान नहीं हो कि हम शरीर नहीं है, हम दूसरों को मरते रोज देख रहे, लेकिन क्या कभी मन में आया कि मेरे साथ ये काम हो रहा? दूसरों को देखते 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 जिंदगी में कितनी घटनाएं होगी, लेकिन हमें नहीं एहसास होता कि ये काम कभी हमारे साथ भी हो। क्यों? क्योंकि हम संसार में रमे हुए, हमें संसार का भी इतना ख्याल नहीं, इतना ध्यान नहीं। ये संसार की शरीर की जिम्मेदारी भी हमने डॉक्टर की दे रखी,
बीमार हो तो डॉक्टर का नाम लो, हमें चिंता नहीं, उसकी ठेकेदारी डॉक्टर की, अपने बारे में भी नहीं सोचते हम तो बस केवल बाह्य पदार्थों के बारे में भाग रहे, रात हो गई और भागते जीवन का तो इसके बारे में कोई दूसरा तो सोचे नहीं, सोचना तो मुझे ही पड़ा, इसका अनुभव भी मुझे ही होगा, कोई दूसरे को तो हो नहीं सकता। गीता वेद उपनिषद सारे के सारे यही समझावे, केवल उसका चिंतन करो जो आप है, आप में उसका चिंतन करोगे, चिंतन करोगे तो आप वही बन जाओगे। ऐसा है जी, जो आप बात कह रहे, जो हमारे अनुभव में आया है वो ये आया है कि हमारे वेद शास्त्रों में, पुराणों में या कथाओं में बहुत सारे रास्ते ऐसे बता दिए हैं कि ये सब तुम ये कर लोगे तो फिर तुम्हारा ये वाली चीज़ हल हो जाएगी, ऐसे व्रत कर लोगे तो ये वाली चीज़ हल हो जाएगी, ये वाली हो जाएगी तो हो जाएगी, तो इससे तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, ये रास्ते बताए गए। तो आदमी उन रास्तों पर जाने का ले तो सृजनशील रहता है और कर भी लेता है, कुछ लोग, सब भी कर पाते लोग, लेकिन कुछ लोग कर लेते हैं कि इस रास्ते में चले तो देखो हमारा ये वाला कल्याण होगा। लेकिन आत्मा को ठीक काम से पहचान कर और पूरा वो कर लेंगे, उसको जानने के लिए सृजनशील नहीं होते, वो वाला काम आत्मा को जानने की प्रयास नहीं करते, वो सोचते हैं ये वाला रास्ता ठीक है तो मैं कर लूँगा, बस कर लूँगा, 1 महीने में कर लूँगा, महीने में 1 बार आता है ये कर लूँगा, उसमें बस में लिखा जैसे प्राण से ये चीज़ हमारी हल हो जाएगी। और जितनी भी चीज़ें हल होने वाली होती हैं वो सारी सांसारिक ही होती हैं। व्यक्ति अगर दुखी होता है